गॉथम मेन, बैटमैन, कमिश्नर गॉर्डन और हार्वी डेंट एक ही मकसद के लिए काम कर रहे थे, गॉथम की माफिया को खत्म करना। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, माफिया का सारा पैसा उनके अकाउंटेंट लाओ के पास था और लाओ पैसा लेकर हांगकांग भाग चुका था। हार्वी डेंट जानता था अगर लाओ को गॉथम वापस लाया जा सके तो उसके पास माफिया के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत होगा। लेकिन लाओ चाइना में था और अमेरिकन पुलिस उससे सीधा अरेस्ट नहीं कर सकती थी। तब ब्रूस वेन एक फैसला करता है, अगर पुलिस लाओ को नहीं ला सकती तो बैटमैन उस लेकर आएगा। ब्रूस अपने हेडक्वार्टर्स में लूशियस फॉक्स से मिलता है। लूशियस बैटमैन के लिए एक नया सूट तैयार करता है। ब्रूस की शिकायत होती है कि पुराना सूट बहुत भारी है, इस बार उसे ऐसा सूट चाहिए जो हल्का हो और जिसमें वो अपना सर आसानी से घुमा सके। लूशियस समझ जाता है कि बैटमैन अब और भी मुश्किल मिशन पर जा रहा है। ब्रूस हांगकांग जाने का प्लान बनाता है। दुनिया के सामने वो वेन एंटरप्राइजेस के बिजनेसमैन के तौर पर जाएगा, लेकिन असल मकसद सिर्फ एक था, लाओ को ढूंढना। हांगकांग पहुंचकर लूशियस लाओ की बिल्डिंग में जाता है। वहाँ सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है, मोबाइल फोन्स तक अंदर ले जाने की इजाजत नहीं होती। लेकिन लूशियस एक खास डिवाइस बिल्डिंग के अंदर छोड़ देता है। ये डिवाइस बिल्डिंग का सोनार मैप बनाने में मदद करता है। अब बैटमैन को बिल्डिंग के अंदर का पूरा लेआउट मालूम हो जाता है। रात होती है, हांगकांग की ऊंची बिल्डिंग के बाहर एक हेलीकॉप्टर हवा में मंडरा रहा होता है और अचानक एक साया बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है। बैटमैन वो सीधा लाओ के ऑफिस की खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है। लाओ के गार्ड्स बैटमैन पर हमला कर देते हैं, लेकिन बैटमैन एक एक करके सबको गिरा देता है। आखिरकार वो लाओ तक पहुंच जाता है। लाओ डर जाता है, ये समझ आ जाता है कि बैटमैन यू गॉथम लेकर जा रहा है। बैटमैन लाओ को बिल्डिंग से बाहर निकलता है, फिर एक स्काई हुक सिस्टम की मदद से उसे हांगकांग से सीधा एक प्लेन तक ले जाता है। कुछ ही देर में लाओ गॉथम की पुलिस के पास होता है। अब हार्वी डेंट के पास वो चीज आ गई थी जिसका यूज इंतजार था, लाओ की गवाही। लाओ माफिया के पैसों और उनके अकाउंट्स के बारे में सब कुछ जानता था। हार्वी समझ जाता है कि अब वो एक ही केस में गॉथम के बहुत से माफिया मेंबर्स को फांसा सकता है। गॉर्डन भी इस प्लान का हिस्सा बन जाता है, लेकिन माफिया के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत थी। उनका पैसा, उनका अकाउंटेंट और उनके राज सब पुलिस के हाथ में आ चुके थे। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, जोकर, जो आदमी कुछ वक्त पहले उनकी मीटिंग में आकर बैटमैन को मारने की डील दे चुका था। अब माफिया को उसकी जरूरत थी, लेकिन उन्हें अभी ये नहीं पता था कि जोकर का असल मकसद सिर्फ बैटमैन को मारना नहीं था, वो गॉथम के हर उस इंसान को डर के साथ झुकाना चाहता था जो समझता था कि वो शहर को कंट्रोल कर सकता है। और सबसे पहले उसकी नजर पड़ी हार्वी डेंट पर। लॉ के गॉथम वापस आने के बाद हार्वी डेंट के पास वो सबूत आ चुका था जिसकी मदद से वो गॉथम के बड़े बड़े माफिया फैमिलीज को एक साथ कोर्ट में ला सकता था। पुलिस, हार्वी और गॉर्डन तीनों मिलकर माफिया के खिलाफ एक बहुत बड़ा केस तैयार करते हैं। लेकिन जोकर को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे पता था अगर हार्वी डेंट का प्लान कामयाब हो गया तो गॉथम की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बुनियाद हिल जाएगी। इसलिए जोकर ने अपना अगला कदम उठाया। जोकर एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करता है। उसके चेहरे पर वही अजीब मुस्कुराहट होती है और उसकी आवाज में कोई जल्दी नहीं होती। वो गॉथम को धमकी देता है कि अगर बैटमैन अपनी असली पहचान सामने नहीं लाता तो लोग मरते रहेंगे। और जोकर सिर्फ आम लोगों को टारगेट नहीं करने वाला था, उसने उन लोगों को निशाना बनाया जो गॉथम के कानून और जस्टिस सिस्टम की हिफाजत कर रहे थे। सबसे पहले पुलिस कमिश्नर लोएब और फिर जज सिरिलर, वही जज थी जो माफिया के खिलाफ चलने वाले केसेस की सुनवाई कर रही थी। जोकर चाहता था कि गॉथम के लोगों को ये महसूस हो कि कोई भी महफूज नहीं है, ना पुलिस, ना जज, ना पॉलिटिशियन और ना ही आम शहरी। कमिश्नर लोब के लिए जोकर ने एक और खतरनाक प्लान बनाया। लोब एक गैदरिंग में होता है, उसके सामने शराब का ग्लास रखा होता है, लेकिन उससे बिल्कुल पता नहीं होता कि उस ग्लास में जहर मिलाया जा चुका है। कुछ ही देर में लोब की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और बैटमैन के आने से पहले
कमिश्नर की जान चली जाती है। इसी वक्त जज सिरिलो को भी जोकर के आदमी टारगेट करते हैं। उसकी गाड़ी में बॉम्ब लगा दिया जाता है और जैसे ही पुलिस उस प्रोटेक्शन देने के लिए पहुंचती है, जबरदस्त धमाका होता है। गौथम समझ जाता है जोकर सिर्फ धमकी नहीं दे रहा, वो अपनी धमकियों को हकीकत में बदल रहा है। अब जोकर की नजर हार्वी डेंट पर होती है। हार्वी गौथम के लोगों के लिए एक नई उम्मीद बन चुका था। लोग उसे व्हाइट नाइट ऑफ गॉथम समझने लगे थे। ब्रूस वेन भी हार्वी से मुतासिर था। ब्रूस को लगता था अगर हार्वी डेंट गॉथम को कानून के जरिए बचा सकता है तो शायद एक दिन बैटमैन की जरूरत ही नहीं रहेगी और ब्रूस रेचल के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जी सकेगा। लेकिन जोकर हार्वी को सिर्फ मारना नहीं चाहता था, वो उसकी इमेज को तोड़ना चाहता था। उसे साबित करना था कि गॉथम का सबसे अच्छा आदमी भी अगर सही जगह से तोड़ा जाए तो अंधेरे में बदल सकता है। इसी दौरान ब्रूस वेन हार्वी डेंट के लिए एक बहुत बड़ी फंडरेजर पार्टी रखता है। गॉथम के पावरफुल लोग एक ही जगह जमा होते हैं। हार्वी और रेचल भी वहां मौजूद होते हैं। एक खबर आती है, जोकर आ गया है। ब्रूस फौरन समझ जाता है कि ये पार्टी अब सेफ नहीं रही। वो हार्वी को छुपा देता है और खुद जोकर का सामना करने के लिए तैयार होता है। जोकर पार्टी में घुसता है, उसके साथ आर्म्ड मैन होते हैं। वो हर चेहरे को देखता है और एक ही सवाल करता है, वेयर इज हार्वी डेंट? लेकिन हार्वी वहां नहीं होता। जोकर रेचल की तरफ बढ़ता है, उसे धमकाता है। रेचल पीछे हटती है, लेकिन जोकर उसे बिल्डिंग के किनारे तक ले जाता है। अगले ही पल जोकर रेचल को विंडो से बाहर फेंक देता है, लेकिन रेचल जमीन तक नहीं पहुंचती। एक साया विंडो से बाहर जंप करता है। बैटमैन रेचल को हवा में पकड़ लेता है। दोनों नीचे गिरते हैं, लेकिन बैटमैन अपनी केट और ग्रैपलिंग इक्विपमेंट की मदद से उसकी जान बचा लेता है। जोकर दूर से ये सब देखता रहता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसे अब एक और बात समझ आ चुकी थी, बैटमैन के लिए रेचल डॉस कितनी इंपॉर्टेंट है और अब जोकर के पास बैटमैन को तोड़ने के लिए एक नया रास्ता था।